और बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो चुकी है। सभी 26 दलों के नेता बैठक में शामिल हैं। गठबंधन के नाम समेत 6 एजेंडों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल बैठक में मौजूद है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। शाम 4 बजे सभी 26 पार्टियां एक साथ प्रेस वार्ता करेंगी और उसके बाद में इस बैठक को लेकर के और भी चीज खुलकर सामने आ पाएगी। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल है। एकजुटता का प्रदर्शन जिस तरह से विपक्ष दिखाता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इससे पहले भी देखिए इसी तरह की एक बैठक हुई थी और एक बार फिर से अब एक और बैठक जो कि बेंगलुरु में हो रही है, जिसमें सभी 26 दलों के नेता बैठक में मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। गठबंधन के नाम समेत 6 एजेंडों पर इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा होनी है। नेताओं के नाम मैं आपको बताती हूँ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता बैठक में मौजूद है। इसके अलावा ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम मुख्य नेता इस बैठक में मौजूद है और जो एकजुटता का प्रदर्शन दिखाते हुए सारी विपक्षी पार्टी नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आगामी जो चुनाव होने हैं उस पर क्या कुछ असर इसका पड़ता है। हालांकि इससे पहले भी जो बैठक हुई थी उसके बाद में भी कई तरह के बयान सामने आए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और इन सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी। हालांकि अब देखना होगा कि बेंगलुरु में इस बैठक के बाद में जब प्रेस वार्ता की जाएगी उसके बाद में जो मुद्दे हैं वो और भी ज्यादा साफ हो पाएंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, किस तरह से देख रहे हैं बैठक को? एक बार पहले भी ये बैठक हुई थी। जो एजेंडा है इस बैठक का, क्या लगता है कि वो सक्सेस हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है आयुषी कि कम से कम विपक्ष एक छतरी के नीचे आकर बैठ तो रहा है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष, उसमें खासतौर पर कांग्रेस शामिल है। क्योंकि अब तक ऐसा होता था कि कांग्रेस अलग रहती थी और विपक्ष अगर एकजुट होता भी था तो वो थर्ड फ्रंट के जैसा होता था और जिसकी परिणति, जिसका हश्र हमेशा खराब ही रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस उसमें जुड़ी है, कांग्रेस इनिशिएटिव ले रही है। मैं आपको बताऊं कि मीटिंग शुरू होने के पहले सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की यहाँ ताज वेस्ट इंड होटल के अंदर लगभग 30 मिनट अकेले बातचीत हुई है, जो काफी अहम रखी मानी जा सकती है कि आखिर इस मामले में क्या हुआ। दूसरी अहम बात बताऊं मैं आपको कि लालू यादव ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी राजनीतिक दल जो यहाँ बैठा है वो आपस में टीका टिप्पणी ना करे, भले ही उसमें आपसी जो क्षेत्रीय विचारधारा की लड़ाई है, राजनीतिक परस्पर विचारधारा जो होती है अपनी, उसमें लड़ाई हो, उस पर अंकुश लगाए। तो ये 2-3 ऐसी चीजें थी जो खुलकर विपक्ष के लोग आपस में साझा कर रहे हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो सिलेक्ट कमेटी जो तय हो चुका है वो बनाएगी, जिसमें तमाम वैसे वादे होंगे जो अमूमन आप चुनाव के दौरान देखती हैं। तो ऐसे चीजों को लेकर विपक्ष एकजुट होकर जनता के बीच जाएगा। एक महत्वपूर्ण चुनौती सत्ता पक्ष को देने की कोशिश जरूर विपक्ष कर रहा है और विपक्ष का एकमात्र मूल मंत्र है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है, विनेबिलिटी जिसके साथ है, वो भले ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हो, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी मसलन अगर बात की जाए, राजस्थान में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस के कुछ नेता वहां से लोकसभा से चुनाव जीत रहे हैं, तो वहां पर दूसरा पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं देगा। और अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट बहुत ज्यादा मजबूती में है तो उसको समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को ही कांग्रेस सपोर्ट करेगी। इन तमाम बिंदुओं पर जो है बहुत जमकर चर्चा हो रही है और ये चर्चा अभी चलेगी। शाम 3:30 से 4 के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सामने आ रही है जो संयुक्त विपक्ष की होगी और उसके बाद कुछ नेताओं के फ्लाइट का भी यहाँ प्रबंध है जो यहाँ से वापस जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन जो है वो विपक्षी एकता के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज अमित जी, विपक्षी एकता की अभी आप बात कर रहे हैं, तो विपक्षी एकता, इससे पहले जब बैठक हुई थी तो विपक्षी एकता पे कई सवाल खड़े हुए थे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बीच में उठ करके चले गए थे, सवाल ये भी था कि आखिर नेतृत्व कौन करेगा इस विपक्षी एकता का, ऐसे कई सवाल थे। तो क्या लग रहा है ऐसे में जब ये पूरा विपक्ष एक साथ आया है तो इस बार सोच क्या है कि एकजुटता इस बार रखनी होगी हम सभी को? बिल्कुल, देखिए आयुषी, पटना में जो बैठक हुई थी और जिस बैठक में आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उन्होंने खुलकर अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाया कि 370 जब लागू हो रहा था तो आपकी उस पर सहमति थी, चुप्पी थी। दूसरी बात, कांग्रेस ने वहां पर साफ तौर पे कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ हम जाएं, लेकिन इनके जो पुराने बयान हैं उस बयानों का हम क्या करें, क्योंकि हमारे जो दिल्ली और पंजाब के काडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो नहीं मान रहे हैं।
वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि अगर विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश पर अपना रुख साफ नहीं करता तो फिर विपक्षी एकता किस बात की। लेकिन मैं आपको बताऊं, संसदीय दल की बैठक होती है कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी की अगुवाई में, और सोनिया गांधी ने यह फैसला लिया कि जो ऑर्डिनेंस है दिल्ली सरकार के विषय में जो लाया गया है उसके खिलाफ यानी अरविंद केजरीवाल के साथ बोल जाएगी, और उसके बाद एक झुकाव जो है कांग्रेस का वो विपक्षी एकता के साथ दिखा। इसी तरह से तमाम ऐसे मुद्दे जिसका जिक्र मैं कर रहा था, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की आधे घंटे से ज्यादा बातचीत अकेले अकेले में हुई है। तो ये अमूमन बताने की ये कोशिश है कि बंगाल की राजनीति हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या तमाम राजनीति हो, वहां पर कैसे आप अपने अहम को हटाकर और विपक्षी एकता के लिए काम करते हैं। अब ये आगे देखने वाली बात होगी आयुषी की सीटों का बंटवारा कैसे होता है, क्योंकि चेहरे के विषय में ये साफ कर दिया गया है कि चेहरा कोई नहीं होगा, हर जो क्षेत्रीय नेता है वही चेहरा होगा, वो अपने अपने क्षेत्र में उसकी अगुवाई करेगा, और जो सेंट्रल लीडरशिप यानी कोर कमेटी जो विपक्ष के नेताओं की यहाँ बैठी है वो हर जगह प्रचार में जाएगी। और बिल्कुल अमित जी, देखिए बैठक के बाद की तस्वीर भी काफी महत्वपूर्ण होगी, जब प्रेस वार्ता होगी उसमें भी कई चीजें सामने आएगी, और फिर देखना होगा कि उसके बाद भी किस तरह कोई बयान आते हैं कि नहीं आते। आपका शुक्रिया अमित जी पूरी जानकारी के लिए।